हाँ, तो बच्चों आज चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल लेके हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोल रहा है क्या 10 स्टूडेंट है क्लास में मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो एक्स और वाई लेना होगा। तो लेट करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, देन अगेन लेंगे नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू वाई। अब एक्स और वाई लेने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो क्वेश्चन का पहला टर्म क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं, नंबर 10 है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। एंड अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन क्या बोल रहा है कि गर्ल्स जो है 4 जाते हैं किससे, तो नंबर ऑफ बॉयज लिए थे एक्स, तो हमारा हो जाएगा गर्ल्स ज़्यादा है किससे, तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा है कि लड़कों से 4। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिक, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले चलेंगे इन इक्वेशन 1 इनकी जगह फ्रॉम लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस। अब एक टेबल बना लेंगे एक्स और वाई का दो वैल्यू निकल, तो टेबल बनाने के बाद तो ऊपर लिख देंगे एक्स, नीचे लिख देंगे वाई। अब अगेन y इज इक्वल टू लेते हैं अगर 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस वाई, तो हो जाएगा 10 माइनस 4, तो आ जाएगा 6। तो ऊपर लिख देंगे 6। फिर अगेन y इज इक्वल टू इस पर लेते हैं अगर 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 5। x लेते हैं 5, तो y भी हमारा कितना हो जाएगा 5। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 चलेंगे 2, तो इक्वेशन 2 क्या है, एफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस एक्स। अब इसमें करना क्या है, x का फिर से टेबल बनाएंगे और y का वैल्यू के लिए, तो टेबल बना लेते हैं x एंड y का। अब x का वैल्यू अगर रखते हैं 1, तो y इज इक्वल टू है 4 प्लस, तो हो जाएगा 4 प्लस इज इक्वल टू 5। तो टेबल में लिख देंगे x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, y का वैल्यू हो जाएगा 5। फिर अगेन चलते हैं x का वैल्यू अगर लेते हैं 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो y का वैल्यू होगा 6। अब इसको टेबल चार्ट में दिखना है, ग्राफ में हमें दिखा के ग्राफ में आंसर लेके आना। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ब्लैंक स्पेस में जाएंगे, स्पेस यहाँ पे है, एक एक्स एक्सेस का लाइन खींचेंगे, एक वास्तव ये हमारा हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश, क्योंकि x माइनस में नहीं है इसे छोटा ही रखते हैं y डैश, और ये हो जाएगा y। अब लेते हैं वैल्यू कितना लेना है y का, मैक्स टू मैक्स हम दोनों इक्वेशन में देखेंगे, y का वैल्यू भी 6 है, x का वैल्यू 6 है, तो 6 तक जाना होगा 1 2 3 4 देन 5 और ये लास्ट हो जाएगा 6। फिर इधर भी उतना ही दूरी में 1 2 3 4 5 6। अब पुट करते हैं वैल्यू, तो इक्वेशन 1 को देखते हैं पहले। तो x का वैल्यू लिया है 6, तो y का वैल्यू आया 4, तो x 6 और y का तो 6 और 4 में जहाँ मैच होगा वहाँ डाल देंगे। फिर अगेन है x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू भी 5 है, तो 5 यहाँ पे है, यहाँ डाल देंगे। और फिर तो दोनों लाइन को क्या करेंगे, आपस में मैच करेंगे, ये क्या लाइन। अब फिर अगेन चलते हैं, x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 यहाँ है। फिर अगेन x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू कितना है 6, 2 और 6 यहाँ, और फिर फाइनल ये ऐसे मिला देंगे। अब ये जहाँ लाइन क्रॉस ओवर करेगा वही x होता है, x का वैल्यू आ रहा है 3, y का वैल्यू थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर में मिल रहा है तो 7। सो ग्राफ से हमें क्या मिला, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 7, मतलब गर्ल्स कितनी है 7 और बॉयज़ कितने हैं 3। तो ऐसे करके ग्राफ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट है 50 रुपीज़, और पेंसिल और पेन टुगेदर है 5 और 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर है 46। तो इसको भी लेट करना होगा, तो लेट करेंगे सबसे पहले। प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू हो जाएगा x, प्राइस ऑफ 1 पेन्स इक्वल टू हो जाएगा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 5 इंटू पेंसिल और प्लस 7 इंटू वाई दोनों का कंबाइंड प्राइस कितना है 50। एंड अगेन इसको इक्वेशन ले लेंगे 1, एंड देन अगेन सेकेंड टर्म में क्या बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7 इंटू एक्स और प्लस 5 इंटू वाई, इसको ले लेना हमें 46 क्वेश्चन 2। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं।
इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली बनाना है। तो चलेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस, तो x इज इक्वल टू होगा 15 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। तो इसको ग्राफिकली पुट करेंगे तो ग्राफ के लिए टेबल पर नीचे लिखते हैं ना। अब अगर y का वैल्यू हम ले 5, तो x का वैल्यू हो जाए 15 माइनस 7, y की जगह पे 5 और डिवाइडेड बाई 5, तो हो जाएगा 15 माइनस 35 डिवाइडेड बाई, तो हो जाएगा 15 बाई 5 3। फिर अगेन y का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 7 इंटू हो जाएगा 15 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 5, तो हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 5, तो 4.4 आएगा। तो चलो पुट करते हैं। पहले y का वैल्यू कितना लिया 5, तो x का वैल्यू कितना है 3, फिर y का वैल्यू कितना लिया 4, तो x का वैल्यू आया 4। अब अगेन चलते हैं फ्रॉम 2। अब इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है 7x 5y इज इक्वल टू 46। तो 7x इज इक्वल टू 46 5y डिवाइडेड बाई, तो x इज इक्वल टू होगा 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7। अब टेबल बना के इसको देखना होगा फटाक से। x अब लेते हैं y का वैल्यू अगर ले लेंगे 5, हो जाएगा 5 5 से 25 में 41 जाएगा, तो 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, तो 5 26 माइनस 25 46 माइनस 25 इज इक्वल टू 7, तो हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 7, तो आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू 5 लिए हैं, तो x का वैल्यू कितना आया 3 आया। फिर अगेन लेते हैं y का वैल्यू इस पर लेट करेंगे 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, तो 46 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 7, तो 26 डिवाइडेड बाई 7 जब काटेंगे तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, कैरी बचेगा 5 7 7 जो 3.7 और y का वैल्यू कितना लिए 4 लिया। अब इसको चार्ट में देखते हैं। तो चार्ट के लिए हमारे पास बस यहाँ ही जगह बचा हुआ है, तो यही तो ये आ रहा है क्या 3, फिर इधर भी वही 2 और लास्ट। अब देखते हैं x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू कितना है 5, तो ये चला जाता है यहाँ। x का वैल्यू 4.4 लिए तो y का वैल्यू आ गया, तो ये हो जाएगा। और ये लाइन रख के इसको ऐसे काट दे। फिर अगेन क्वेश्चन 2 में चलते हैं। x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू कितना है, ये 5 पे ही कट रहा है। फिर x का वैल्यू 4 लिया तो y का वैल्यू आया, ये कटेगा, ये कट कहाँ रहा है, ये रहा। x का वैल्यू आ रहा है 3, y का तो 5 और 3 हमारा लगभग, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 और x का वैल्यू हो जाएगा 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करके हम लोग को देखना है क्या कि लीनियर इक्वेशन जो है ये कब इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है, पैरेलल कर रहा है या कोइंसिडेंट कर रहा है। तो इसके कुछ रूल है, तो आप देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बता रहा है a1 इज इक्वल टू 5 है, b1 इज इक्वल टू -4 है एंड c1 इज इक्वल टू है 8। देन a2 इज इक्वल टू है 7, b2 इज इक्वल टू है 6 एंड c2 इज इक्वल टू है -9। अब इसको करना क्या है, अब हम लोग कंपेयर करते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2 लिख के कंपेयर करना चालू करते हैं। तो a1 का वैल्यू है 5/7 और इसका है -4/6 और इसका है 8/। अब देखने से दिख क्या रहा है, ये 2 2 4 होगा, ये 2 3 6 होगा और कुछ कट नहीं रहा है, तो दिख क्या रहा है कि कोई इक्वल नहीं है। तो लिख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब होता है लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्ट और इसी के साथ ये हो जाता है काम हमारा खत्म। फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें क्या है, a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 12। फिर है a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24। अब इसको फिर से कंपेयर करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2 में। तो a1 का हमारा वैल्यू है 9, b1 का a2 का वैल्यू है 18, फिर 3 है, फिर अगेन 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है। जब सबको कैंसिल कर रहे हैं तो 1/2 इच केस में आ रहा है, सारे केस में क्या आ रहा है 1/2। तो करना क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। तो लाइन क्या होंगी आपस में
को इंसिडेंट करेंगे क्योंकि सारा वैल्यू इक्वल हो गया। तो लाइन्स आर को इंसिडेंट, ठीक है, कंप्लीट कर देना। फिर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट में क्या है, a1 इज इक्वल टू है 6, b1 इज इक्वल टू है -3 एंड c1 इज इक्वल टू है 10। अब a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो करना क्या है, 6 बाई 2 इज इक्वल टू -3 बाई -1 इज इक्वल टू 10 बाई 9। तो जब इसको कैंसिल करके देख रहे हैं तो ये 1/3 आ जा रहा है, 3/1 आ रहा है और ये आ जा रहा है 10/9। तो दिख क्या रहा है हमें, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 का। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी कि लाइन्स आर पैरेलल, इसका कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है निकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन में, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर आंसर निकलेगा तो कंसिस्टेंट है और नहीं निकले तो इनकंसिस्टेंट। बस एक ही कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 में। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है, दिया हुआ a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 एंड c1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। देन a2 दिया हुआ है 2, b2 दिया हुआ है -3 एंड C2 दिया हुआ है 7। अब इसको कंपेयर करना चालू करते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इज इक्वल टू c1 बाई c2 में। चेक करके देखते हैं तो हो जाएगा 3/2, 2/-3 एंड 5/7। तो दिख क्या रहा है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सो कंसिस्टेंट। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, a1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, b1 इज इक्वल टू दिया हुआ है -3, c1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 8, a2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, b2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 -6 एंड c2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 9। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 में। तो हो जाएगा हमारा 2/4 डिवाइडेड बाई -3/-6 डिवाइडेड बाई 8/9। तो माइनस माइनस गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/9 है। तो हमारा हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो है बट नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा। तो लाइंस क्या होंगे, लाइंस आर पैरेलल, सो टर्म इनकंसिस्ट। अब चलते हैं सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड नंबर हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 इज इक्वल टू 5/3 एंड c1 इज इक्वल टू 7। तो a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू 14। तो हमारा हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 9 देन 5/3 डिवाइडेड बाई -10 एंड देन 7/14। तो इसमें करना क्या रहता है, सारा नीचे चला। तो हो जाएगा 3/2 इंटू 9 इज इक्वल टू 5/3 इंटू -10 और हो जाएगा 7/14। सबको काट के देखते हैं, 3 3 सा 9 हो जाएगा, 5 2 सा 10 हो जाएगा, 7 1। तो दिख क्या रहा है, 1/6 आएगा यहाँ और यहाँ आएगा 1/6, यहाँ भी आ जाएगा बट यहाँ आएगा 1/। तो हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा टर्म, लाइन्स आर पैरेलल, तो टर्म क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। बस यही हमेशा ध्यान देना है कि वैल्यू आ क्या रहा है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बता रहा है क्या, a1 इज इक्वल टू है 5, b1 इज इक्वल टू है -3 एंड c1 इज इक्वल टू है 11। अब फिर अगेन चलते हैं, a2 इज इक्वल टू है -10, b2 इज इक्वल टू है 6 एंड c2 इज इक्वल टू है -22। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं, a1 बाई a2 में b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 में। तो a1 का वैल्यू हमारा 5/-10
-3/6 एंड 11/22, तो सब कैंसिल होगा, -2 -1/2 1/2 1/2, सारा माइनस में आ रहा है, तो मतलब हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो होगा क्या, लाइंस कोइंसिडेंट होंगी एक दूसरे को, लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो क्या होंगे, सो कंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या दे रखा है, A1 इज इक्वल टू है 4/3, B1 इज इक्वल टू है 2 एंड C1 इज इक्वल टू है 8। फिर अगेन चलते हैं, A2 दिया हुआ है 2, B2 दिया हुआ है 3 एंड C2 दिया हुआ है 12। अब इसको प्रूव करके देखते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डिवाइड इज इक्वल टू C1/C2। अब इसको चेक करके देखते हैं, तो हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 2, 2/3 एंड 8/12। तो करना क्या है, 4/3 का 3 जो है नीचे लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा 4 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12। अब 4 2 8, 4 3 12, 2 2 4, तो ये भी आ रहा है 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, और टर्म क्या होगा, टर्म हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। अब 5 के बाद चलते हैं, मूव ऑन करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। फिर से कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, तो इसमें भी वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है, A1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, B1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 एंड C1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, A2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, B2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 एंड C2 इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो हमारा हो जाएगा A1/A2 में जब कंपेयर करेंगे B1/B2 से और इज इक्वल टू C1/C2 से, तो हमारा हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/10। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/10 2 भी ये भी हो जाएगा, तो सारा आएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आएगा। तो इसको लिख क्या सकते हैं हम, सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब इसको प्रूव करके देखते हैं, क्योंकि ग्राफिकली हुआ है, तो ग्राफिकली इक्वेशन और इक्वेशन 2 में हमें सॉल्व करके देखना होगा। तो पहला इक्वेशन क्या था, x + y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 5। फिर से टेबल बनाएंगे x और y के लिए और वैल्यू पुट करके देखेंगे, दो वैल्यू हो गया x, ये हो गया y। तो y इज इक्वल टू अगर लेते हैं 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 5, तो 5 - 1 हो जाएगा 4। y लेते हैं 1 तो x आएगा 4। फिर अगेन y लेते हैं अगर 2, तो x इज इक्वल टू है 5 - y, तो 5 - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो x अगर लिए y लिए 2, तो y x का वैल्यू है 3। फिर से अगेन इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 था, अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में क्या होगा, 2x + 2y इज इक्वल टू दिया हुआ 10, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 - 2y। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 - 2y डिवाइडेड बाई, तो आ क्या जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 - y डिवाइडेड बाई 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 - y आएगा, तो 5 आएगा। तो इस बार वैल्यू क्या रहेगा, x और y का अगर इक्वल लेते हैं तो x और y में सेम वैल्यू आएगा 4 1 3 2। अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट आ गया, कंसिस्टेंट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लाइन खींचेंगे, और हमारा मैक्स टू मैक्स 4 गया है, x और y कितना गया है 2 तक दिया, तो 1 देन 2 देन 3 देन 4, फिर इधर भी वही से 1 देन 2। अब बस काम इतना का ही है, बट 3 तक खींच। अब क्या होगा, x का वैल्यू 4 लिए तो y का वैल्यू क्या है 1, पॉइंट यहाँ डालेंगे। फिर x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 2 लिए तो x का वैल्यू क्या आया 3, तो यहाँ डाल, और फाइनल एक टच देके लाइन, फाइनल टच देके x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, तो इसी को ऐसे फिर से अगर दोबारा भी डालते हैं तो वही वैल्यू आ रहा है, तो इस वजह से लाइन के ऊपर लाइन होगा और मल्टीपल टाइम कट करेगा, तो कंसिस्टेंट ऐसे टर्म को कह सकते हैं। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टर्म में। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 जो है, तो 4 का 2 में क्या बोल रहा है, A1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1,
B1 इज इक्वल टू दिया हुआ -1 एंड C1 इज इक्वल टू दिया हुआ 8 एंड A2 इज इक्वल टू दिया हुआ 3, B2 इज इक्वल टू दिया हुआ -3 एंड C2 इज इक्वल टू दिया हुआ 16। अब इसको कंपेयर करेंगे A1 बाई A2 में एंड B1 बाई B2 में एंड देन C1 बाई C2 में। तो A1 हो जाएगा 1/3, B1 हो जाएगा -1/-3 एंड C1 हो जाएगा 8/16। तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1 मतलब लिख क्या सकते हैं हम, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/। तो इसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। तो कोई भी आंसर नहीं निकलेगा तो ये लाइन्स आर पैरेलल। सो एक क्वेश्चन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और ये लिख के इसको फाइनलाइज आंसर। अब इसके बाद जब इनकंसिस्टेंट है तो इसका तो ग्राफ बनेगा नहीं। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्या बोल रहा है, A1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, B1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 एंड C1 इज इक्वल टू दिया हुआ है -6। फिर अगेन चलते हैं, A2 दिया हुआ है 4, B2 दिया हुआ है -2 एंड C2 दिया हुआ है -4। अब इसको एक क्वेश्चन यूटिलाइज करके देखते हैं, A1/A2 कंपेयर करके B1/B2 एंड C1/C2। तो वैल्यू हमारा है A1 2/4, B1 1/-2 एंड C1 -6/-4। अब यहाँ तो हमें कंफ्यूज कर रहा है ये, तो क्या करेंगे 1/2 कर देंगे और ये भी 1/2 है, ये 2 3 6 हो जाएगा और 3 2। तो दिख क्या रहा है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। सो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन इंटरसेक्ट। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट आ गया तो इसका तो हमें ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले ए और बी का वैल्यू ले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 चलते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 2x + y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2x। जो ईजी लगे उसी से करना है, क्योंकि इजीली हम 2x को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो 2x से डिवाइड देना पड़ता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो 2x xy। अब देखते हैं x का वैल्यू अगर लेते हैं 1 तो y का वैल्यू आ जाएगा 6 - 2 × 1, तो 6 - 2 4। x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू आया 4। फिर x इज इक्वल टू फिर ले लेते हैं 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 - 2 × 2, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो क्या आया, y का वैल्यू आया 2, अगर x का वैल्यू भी लिए 2। फिर चलते हैं अगेन क्वेश्चन 2 से। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 4x - 2y इज इक्वल टू 4। तो हमारा हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 + 2y। तो x इज इक्वल टू हो जाए 4 + 2y डिवाइडेड बाई 4। तो अब लेट करते हैं x और y का। तो यहाँ लेना होगा हमें, अगर y का वैल्यू लेते हैं 1 तो हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2 × 1 डिवाइडेड बाई 4। तो हो जाएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 6/4 हो जाएगा। तो 1.5 आएगा। मतलब y का वैल्यू अगर हम लिए 1 तो आया हमारा 1.5 आया। फिर अगेन अगर y का वैल्यू लेते हैं 2 तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 + 4 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 4। तो हो जाएगा 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 8/4। तो हो जाएगा y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। अब इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ यहाँ पे खींच लेते हैं क्योंकि हमारा 4, तो 1 2 3 4 इधर भी हो जाएगा 2 3 4। अब क्या करना है, x को y का वैल्यू 4 लिया तो x का वैल्यू, फिर x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू, और इस लाइन को फिर अगेन x का वैल्यू 1.5 लिए तो y का वैल्यू आया 1। तो इसको फिर x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 2। तो x की जगह पे 2 आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा। बस ये हमारा x और y का आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर जो है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 में दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -2 एंड C1 इज इक्वल टू -। फिर अगेन चल लेते हैं, A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू -4 एंड C2 इज इक्वल टू -5। इसको कंपेयर करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 में। तो हमारा हो क्या जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 -2 -4 और 2/5, तो -2। तो हमारा हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू -2/5। तो हमारा हो जाएगा
A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल है C1 बाई C2, तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल सो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इतना करने के बाद चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड। अब पेरीमीटर दिया हुआ है हाफ, तो सबसे पहले लिखे हैं क्या, लेट करेंगे इसमें लेंथ इज इक्वल टू एंड ब्रेथ, तो सबसे पहले क्या ब्रेथ से रिलेट किया है तो इस वजह से लेंगे पहले ब्रेथ, तो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा x, तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है तो x प्लस 4 हो जाएगा। और गिवन है हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू है 36, तो हाफ पेरीमीटर होता है l प्लस b इज इक्वल टू 36, तो हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 36, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 16। सो वाइड को हम लिख सकते हैं x आ गया हमारा 16, देन लेंथ जो हो जाएगा x प्लस तो 16 प्लस, और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है गिवन द लाइनर इक्वेशन 2x plus 3y 8 राइट अनदर लाइनर इक्वेशन टू राइट वेरिएबल सच ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फाउंड इज इंटरसेक्ट इन पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो तीनों का पहले हम लोग मालूम रहना चाहिए। एक इक्वेशन दिया हुआ है a1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, b1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 एंड c1 इज इक्वल टू दिया हुआ है -8। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले चलते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमको मालूम है पहले से कि हमें लाना क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, इसका कोई रिलेशन करेंगे तो इसमें कोई भी इक्वेशन डाल सकते हैं जो a1 के इक्वल नहीं है, तो हो जाएगा 3x, सो इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 5y, तो ये हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन है हमारा पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए सिंपल थर्ड नंबर है कोइंसिडेंट, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू हो जाता है c1 बाई c2। तो a1 का हमारा वैल्यू पहले से दिया हुआ है 2, तो इसको डबल कर लेते हैं, 2 2 जा 4x हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6y हो जाएगा, और माइनस में 8 दिया हुआ है तो इसको माइनस में 5 कर देंगे, तो ये एक दूसरे के इक्वल में नहीं रह जाएगा। अब लास्ट चलते हैं कोइंसिडेंट लाइन पे। तो कोइंसिडेंट के लिए हमारा चाहिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसको ईजिली करना क्या है, सबका डबल कर देना, 2x है तो 4x हो जाएगा, 3x है तो 6y हो जाएगा, और माइनस में 8x है तो माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल तक। तो तीनों के लिए बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई 2y 12 determine the coordinates of vertical of triangle from this line and the x axis shaded a triangular region। अब ट्रायंगल का रीजन बनाना है, तो सबसे पहले चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई प्लस। अब इसका टेबल बना लेते हैं और y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू आते जाएगा, तो x एंड देन अब x का y का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 2 तो x का वैल्यू आएगा 1, y का वैल्यू ले लेते हैं 3 तो x का वैल्यू आएगा, देखते हैं y का वैल्यू दिया पहले 2, तो x इज इक्वल टू है -1 प्लस, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 2 में बन जाएगा 1। फिर अगर y का वैल्यू ले लेते हैं 3 तो x इज इक्वल टू है -1 प्लस 3, तो आ जाएगा 2, तो ये वैल्यू निकल गया। फ्रॉम चलेंगे इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में क्या है 3x प्लस 2y माइनस है तो इधर भेज देंगे तो प्लस में 12 होगा, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 12y माइनस 2y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। अब पुट करेंगे टेबल बना के वैल्यूएशन का चार्ट, तो x ले लेते हैं और y ले लेते हैं। y का वैल्यू अगर 3 डालते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा, y इज इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, बचेगा 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 को 3 से देंगे तो 2 आ जाएगा।
फिर अगेन y इज इक्वल टू ले लेते हैं, तो आया क्या, x का वैल्यू हमारा 2 आया, तो 2 डाल देंगे यहाँ पे। फिर अगेन y का वैल्यू ले लिए 3, तो 3 3 ज़ा 4, 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू आएगा 2.5, 2.5 को हो जाएगा 10, 10 में नहीं 1.5 ले लेते हैं, 1.5 का आएगा 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3, तो 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 9/3 इज इक्वल टू हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो 3 हो जाएगा। मतलब x y का वैल्यू लिए थे हम 1.5, तो x का वैल्यू आया 3। अब इसको चार्ट में दिखा देंगे और x एक्सेस और y एक्सेस से मिलाएंगे, ये x एक्सेस और ये रहा, पूरा करना होगा क्योंकि इसमें वैल्यू थोड़ा अगर आ सकता है तो मे भी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले देखते हैं 1 3 4, बस इतना ही इससे काम, फिर 1 देन 2 देन 3 3। अब 1 2 3 हमें मिल गया है, तो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन 1 में। x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू कितना है 2, तो पॉइंट यहाँ डाल देंगे। फिर x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू कितना है 3, तो पॉइंट यहाँ डाल देंगे और दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। अब उसके बाद फिर से अगेन x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू कितना है 3 आया, x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 3 आया, तो पॉइंट डालेंगे यहाँ पहला। फिर अगेन x का वैल्यू लिए 3 तो y का वैल्यू आया 1.5, यहाँ कुछ नहीं करना, इस लाइन को ऐसे मिला देना। अब जो ये ट्रायंगल बना है इसको सेट कर देना है पूरा रीजन, बस यही बोला है क्वेश्चन में और कुछ, और पूरा रीजन को जैसे ही सेट करेंगे ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड एंड हो गया और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए